Hello friends, welcome to Bacha Edutech. I am Bacha sir, your maths teacher. बच्चों लोग let us start second chapter of maths part 1. बच्चों लोग जिसका नाम है real numbers. Let us start to study. बच्चों लोग first chapter was set. तो बच्चों लोग हमने set is what collection of numbers. तो ढेर सारे sets हमने स्टडी किए हैं. वैसे रियल नंबर्स का भी क्या होता है बच्चों लोग सेट होता है. तो चलो इसके पहले हमने जो जो नंबर्स स्टडीज किए हैं चलो उनको रिवाइज कर लेते हैं. बच्चों लोग वी हैव स्टडी नेचुरल नंबर्स. जब भी हमने बच्चों लोग नर्सरी में पढ़ना चालू किया, केजी में पढ़ना चालू किया, तो शुरुआत हुई थी अपनी काउंटिंग नंबर्स से जिनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स. यू स्टार्टेड टू स्टडी विद दिस नंबर्स. इनसे शुरुआत हुई थी अपनी 1 2 3 4 5 एंड ऑनवर्ड्स. तो बच्चों लोग इन नंबर्स को बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स. इनका सेट डिनोट करते हैं हम n लेटर से. नेचुरल नंबर्स के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है तो n. तो बच्चों लोग नेचुरल नंबर्स ये बहुत शुरुआती नंबर्स है, काउंटिंग नंबर्स है और है कौन से नंबर्स 1 2 3 ऑनवर्ड्स. बच्चों लोग नेचुरल नंबर्स में कुछ चीजों का आंसर नहीं मिलता. जैसे 3 - 3 आंसर आता है, क्या आता है आपको भी पता है, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर्स में नहीं आती. तो बच्चों लोग मैथमेटिशियंस ने ढेर सारे फिर बड़े सेट्स कंसीडर किए हैं. तो बच्चों लोग नेचुरल नंबर्स के बाद आता है होल नंबर्स वाला सेट. होल नंबर्स बच्चों लोग होल नंबर्स में सभी नेचुरल नंबर आते ही है, सभी नेचुरल नंबर्स आते ही है और साथ में जीरो भी आता है. तो बच्चों लोग होल नंबर्स हम किसे बोलते हैं, जीरो से लेके इंफिनिटी तक. 0 1 2 3 4 5 इनको बोलते हैं हम होल नंबर्स. और बच्चों लोग ये सेट डिनोट किया जाता है W लेटर से. W इज व्हाट, सेट ऑफ होल नंबर्स. और होल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं 0 1 2 3 ऑनवर्ड्स. तो बच्चों लोग नेचुरल नंबर्स के सभी मेंबर्स होल नंबर्स में है ही. नेचुरल नंबर्स के सभी एलिमेंट्स होल नंबर्स में है ही. तो बच्चों लोग वी कैन इजीली से n is subset of W. We can easily say n is subset of W. बच्चों लोग होल नंबर से भी बड़ा सेट होता है सेट ऑफ इंटीजर्स. उसके बाद आते हैं बच्चों लोग इंटीजर्स में आते हैं बच्चों लोग ये सभी है ही. इंटीजर्स में ये सब मेंबर्स है ही 0 1 2 3 4 ऑनवर्ड्स. और उसके साथ माइनस नंबर्स भी होते हैं बच्चों लोग, -1 -2 -3 एंड अप टू इंफिनिटी. तो बच्चों लोग इंटीजर्स ये सेट कैसे बना है, तो होल नंबर्स सभी के सभी है ही, सभी नेचुरल नंबर्स है, सभी होल नंबर्स है, साथ में ये माइनस नंबर्स भी है, -1 -2 -3 अप टू इंफिनिटी. तो बच्चों लोग इनको बोलते हैं हम इंटीजर्स. और इस सेट को हम डिनोट करते हैं I लेटर से, इंटीजर्स वाला सेट. बच्चों लोग इंटीजर्स के बाद इससे भी बड़ा सेट होता है रैशनल नंबर्स वाला सेट. रैशनल नंबर्स इंटीजर्स से भी बड़ा सेट होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. बच्चों लोग रैशनल नंबर्स में ये सभी है ही, ऑल नेचुरल नंबर्स है ही, होल नंबर सभी के सभी, इंटीजर्स सभी के सभी रैशनल नंबर्स में आते ही हैं. साथ में ये भी आते हैं P/Q टाइप के सभी नंबर्स. P/Q सिर्फ यहाँ PQ क्या होते हैं तो इंटीजर्स होते हैं. PQ बिलोंग्स टू I. P और Q दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं. मीन्स दिस वैल्यूज मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, लेकिन एक साथ में कंडीशन होती है Q नॉन जीरो होना चाहिए. Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q जीरो नहीं होना चाहिए.
बच्चों लोग रैशनल नंबर्स, कौन से नंबर्स, ये सभी उसमें आते ही हैं। और P अपॉन Q फॉर्म में जिनको लिख सकते हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स, नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जहां P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0। आप बोलेंगे Q 0 हुआ तो क्या होगा, Q समझो 0 हुआ तो क्या होगा। चलो एक फिर रैशनल नंबर ले लेते हैं, 5 अपॉन 0 ले लेते हैं। तो चलो दिखने में तो ये क्या लगता है, रैशनल नंबर लगता ही है, P अपॉन Q टाइप का है ही, लेकिन हमने 5 अपॉन 0 कर लिया। और यहाँ रैशनल नंबर्स में Q नॉट इक्वल टू 0 चाहिए होता है, Q होता है तो वही हमें समझ लेना है। तो चलो रैशनल नंबर्स P अपॉन Q, हमने एक रैशनल नंबर ले लिया 5 अपॉन 0, रैशनल नहीं है वो, लेकिन चलो इस P अपॉन Q टाइप में एक नंबर ले लिया 5 अपॉन 0। तो चलो 0 से 5 को डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, तो 5 को करना है। और डिवाइजर कौन है बच्चों लोग, तो 0 डिवाइजर है। चलो अब से द टेबल ऑफ 0, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 5 जा 0। तो बच्चों लोग किसी से भी स्टार्ट कर सकते, 0 9 जा 0, 5 माइनस 0, अगेन रिमाइंडर इज 5, शुरू रखो चालू रखो, 0 7 जा 0, 5 माइनस 0 5। कोई बच्चा बोलेगा सर 7 नहीं 8 ले लो, ठीक है बाबा, 0 8 जा 0, 0 8 जा 0 वही रहेगा, 0 7 जा 0, 0 1 जा 0। तो बच्चों लोग ये डिवीजन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, और इसका आंसर 9 से स्टार्ट होगा ऐसा कुछ नहीं, कोई बच्चा 7 से स्टार्ट करेगा, कोई बच्चा 6 से स्टार्ट करेगा, कोई किसी भी वैल्यू से स्टार्ट करेगा। तो बच्चों लोग जब भी डिनोमिनेटर 0 होता है तो उस वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। 0 अपॉन एनी नंबर चलेगा, 0 अपॉन 5 चलेगा, 0 अपॉन 5 की वैल्यू होती है 0, 0 अपॉन 5 की वैल्यू होती है 0। अभी 0 को डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, डिविडेंड इज 0, डिवाइजर इज 5, 5 से डिवाइड करना है। चलो से द टेबल ऑफ 5, 5 1s are 5, 5 भी तो बड़ा होने वाला है, तो 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, 0 minus 0, रिमाइंडर इज 0, डिवीजन इज ओवर। तो चलो 0 अपॉन 5 का आंसर क्या आता है 0, 0 को डिवाइड करना था, 5 से डिवाइड करना था, 5 zeros are 0। तो बच्चों लोग अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होता है 0 ही होता है। लेकिन हम अगर डिनोमिनेटर 0 लेते हैं तो आंसर होता है नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर 0 आंसर नॉट डिफाइंड, और न्यूमरेटर 0 आंसर होता है 0। तो बच्चों लोग रैशनल नंबर्स में फिर वो कंडीशन आ जाती है P अपॉन Q टाइप के नंबर्स, P अपॉन Q टाइप के नंबर्स, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर्स हम किसे बोलते हैं, P अपॉन Q टाइप के नंबर्स, जहां PQ बिलोंग्स टू I और Q नॉट इक्वल टू 0। और बच्चों लोग हम रैशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं Q से, रैशनल नंबर का सेट होता है Q। बच्चों लोग रैशनल नंबर्स के बाद आता है रियल नंबर्स वाला सेट, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। तो बच्चों लोग रियल नंबर्स में ये सभी होते ही है, रियल नंबर्स में नेचुरल सभी है ही, होल है ही, इंटीजर्स है ही, रैशनल भी है, और इसके साथ साथ रूट वाले मेंबर्स भी होते हैं बच्चों लोग, रूट वाले मेंबर्स भी इसमें होते हैं। ये तो सभी है ही, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल इसके अंदर है ही, साथ में रूट वाले मेंबर्स भी होते हैं। आप बोलेंगे सर 2 नेचुरल नंबर है, रियल नंबर में कैसे एक्सप्रेस करेंगे आप रियल नंबर, तो चलो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √4। 2 मतलब क्या, √4, √4 की वैल्यू 2 होती है, ये नेचुरल है और ये क्या है बच्चों लोग, रियल नंबर है ही। तो बच्चों लोग रियल नंबर्स में सभी सेट आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स का सेट आता ही है, होल, इंटीजर्स, रैशनल सभी। और रियल नंबर्स को बच्चों लोग हम डिनोट करते हैं R से, रियल नंबर का सेट डिनोट किया जाता है लेटर R से। और बच्चों लोग बहुत ही सिंपल रिलेशन समझ में आ जाता है,
नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है W का सबसेट, N इज सबसेट ऑफ W। और बच्चों ये दोनों होते हैं इंटीजर का सबसेट, N इज सबसेट ऑफ I, W इज आल्सो सबसेट ऑफ I, ये दोनों I के सबसेट होते हैं ना बच्चों। ये तीनों रैशनल नंबर के सबसेट होते हैं, ये तीनों के तीनों दे आर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। और बच्चों ये चारों के चारों सबसेट होते हैं रियल नंबर्स के, चारों के चारों सबसेट होते हैं रियल नंबर्स के। तो बच्चों सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है? रियल नंबर्स का। इसके अंदर कौन कौन होते हैं? सभी नेचुरल, सभी होल, सभी आई, सभी रैशनल भी इसके अंदर होते हैं। क्यू में कौन कौन होता है बच्चों? क्यू में आते हैं नेचुरल, होल, इंटीजर्स, ऑल एंड इवन P अपॉन Q टाइप के सभी नंबर्स। तो बच्चों ये है अपना रिलेशन बिटवीन नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल एंड रियल नंबर्स। N सभी का सबसेट है, W इन तीनों का सबसेट है, I इन दोनों का सबसेट है, Q रियल का सबसेट है। बच्चों लोग रियल नंबर से भी एक और बड़ा सेट है, रियल नंबर से भी एक और बड़ा सेट है, इनको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाला सेट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नंबर अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, रियल नंबर्स के बाद आने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेकिन उनको स्टडी करना है हमें 11th स्टैंडर्ड में, 9-10 में कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं आते। तो चलो बच्चों लोग अपना चैप्टर शुरू किया है हमने रियल नंबर्स। और बच्चों लोग सिर्फ प्रैक्टिस से सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा, तो हमें जो भी कंसेप्ट्स होती है चैप्टर में वो सब समझ लेनी चाहिए, उनको बहुत इंपॉर्टेंस होता है बच्चों लोग। कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट अगर आपकी अच्छी है तो यू विल एंजॉय द सब्जेक्ट, अगर कंसेप्ट अच्छी नहीं है तो मैथ्स ये सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगता है। तो बच्चों लोग हम सीधे प्रैक्टिस सेट में नहीं जाएंगे, पहले क्या क्लियर करेंगे, हम अपने कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे और कंसेप्ट्स के बाद फिर अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो चलो बच्चों लोग सभी कंसेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं पहले। बच्चों लोग अभी चलो कुछ रैशनल नंबर्स हम स्टडी करते हैं और उनका ऑर्डर रिलेशन देखते हैं। चलो हमें स्टडी करना है अब ऑर्डर रिलेशन बिटवीन रैशनल नंबर्स, ऑर्डर रिलेशन। तो चलो ये दो रैशनल नंबर हम कंसीडर करते हैं, P अपॉन Q एंड Q अपॉन R अपॉन S, इनको हम कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर these two rational numbers। अगर बच्चों लोग ये रैशनल नंबर्स है तो Q और S का नॉन जीरो होना जरूरी है। क्यों? अगर Q जीरो रहा, S जीरो रहा तो दोनों नंबर होंगे बच्चों लोग नॉट डिफाइंड, मीनिंगलेस हो जाएंगे। तो P अपॉन Q, R अपॉन S, कंसीडर दीज टू रैशनल नंबर्स। और अगर ये रैशनल नंबर्स है तो Q और S नॉन जीरो है ही। अभी बच्चों लोग हमें इनमें डिसाइड करना है कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या दोनों बराबर ही है, सेम ही है, इक्वल ही है, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर रिलेशन। ऑर्डर रिलेशन का मतलब इनमें से कौन छोटा है, कौन बड़ा है, या दोनों इक्वल ही है, ये डिसाइड करना मतलब ऑर्डर रिलेशन। तो चलो बच्चों लोग कैसे ऑर्डर रिलेशन फाइंड किया जाता है। बच्चों लोग P और S का मीन्स फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर, सेकेंड वाले का डिनोमिनेटर, इनका प्रोडक्ट ले लो, P इंटू S। फर्स्ट का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से स्टार्ट करो, फर्स्ट का न्यूमरेटर, लेकिन सेकेंड वाले का क्या ले लो, डिनोमिनेटर। एक वैल्यू P इंटू S की फाइंड करो, दूसरी वैल्यू बच्चों लोग Q इंटू R की फाइंड करो, Q इंटू R, और इन दोनों का रिलेशन स्टडी करो। बच्चों लोग एक वैल्यू हमें कौन सी लेनी है, P इंटू S, पहले का न्यूमरेटर तो दूसरे का डिनोमिनेटर, और दूसरी वैल्यू लेनी है पहले का डिनोमिनेटर तो दूसरे का न्यूमरेटर, P इंटू S एक वैल्यू, दूसरी Q इंटू R, और इनमें अभी रिलेशन ढूंढो बच्चों लोग। अगर इफ P इंटू S इक्वल टू Q इंटू R है, दोनों इक्वल है, दोनों प्रोडक्ट्स P इंटू S इक्वल टू Q इंटू R है, तो बच्चों लोग ये दोनों फ्रैक्शन भी इक्वल है। देन
देन P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, दोनों इक्वली होते हैं, दोनों इक्वली होते हैं। जैसे जैसे 3 अपॉन 5 और 9 अपॉन 15 चेक करते हैं इनको। तो बच्चों लोग पहला प्रोडक्ट होगा अपना P इंटू S दैट इज 3 इंटू 15 बनेगा 45। बच्चों लोग दूसरा प्रोडक्ट होगा अपना R Q इंटू R तो होगा 5 इंटू 9, तो बनेगा बच्चों लोग 5 9 सा 45। यहाँ हमें रिजल्ट मिला P इंटू S की वैल्यू और Q इंटू R की वैल्यू क्या है बच्चों लोग, सेम ही है। P इंटू S की वैल्यू भी 45 है, Q इंटू R की वैल्यू भी 45 है, दोनों वैल्यूज बराबर है। तो अपना रिजल्ट होगा ये दोनों इक्वल है, 3 अपॉन 5 इक्वल टू 9 अपॉन 15, ये दोनों फ्रैक्शन क्या है बच्चों लोग, इक्वल ही है। कैसे, देखो 3 अपॉन 5 और ये है 9 अपॉन 15, चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 3 9, 3 5 15, तो 9 अपॉन 15 भी क्या होता है बच्चों लोग, 3 अपॉन 5 होता है, दोनों सेम ही है। तो बच्चों लोग, लेकिन हम सिंप्लीफाई करने के बजाय अगर हमें डिसाइड करना है इनमें से कौन सा बड़ा है, छोटा है या इक्वल है, ऑर्डर रिलेशन फाइंड करना है समझो, तो हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट ले लिया PS वाला, P इंटू S, दूसरा प्रोडक्ट ले लिया Q इंटू R वाला, Q इंटू R, 5 इंटू 9, तो दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, तो बच्चों लोग दोनों फ्रैक्शन भी क्या है, सेम है। अगर ये फर्स्ट वाली वैल्यू बड़ी आती तो अपना फर्स्ट बड़ा होता, फर्स्ट फ्रैक्शन बड़ा। अगर ये वैल्यू सेकेंड वैल्यू बड़ी होती तो अपना रिजल्ट ऐसा होता। तो बच्चों लोग चलो वही हमें यहाँ कंसेप्ट क्लियर करनी है। if we have consider P upon Q and R upon S, दो फ्रैक्शंस हमने कंसिडर किए, दो नंबर्स। तो पहला प्रोडक्ट कौन सा बनाने का बच्चों लोग, पहले का न्यूमरेटर दूसरे का डिनोमिनेटर PS, दूसरा प्रोडक्ट बनाया हमने Q इंटू R, और दोनों को कंपेयर करो, अगर दोनों इक्वल है देन फ्रैक्शंस आर आल्सो इक्वल। बच्चों लोग if P इंटू S ग्रेटर है, बड़ा है Q इंटू R से, if P into S is greater than Q into R, then बच्चों लोग, then first fraction P upon Q is greater than R upon S। अगर पहला प्रोडक्ट बड़ा है तो पहला फ्रैक्शन बड़ा है। एंड if बच्चों लोग, if P into S छोटा है Q into R से, if P into S छोटा है, पहला प्रोडक्ट छोटा है, then first fraction is small, P upon Q is less than R upon S। तो बच्चों लोग, हमें ऑर्डर रिलेशन डिसाइड करने के लिए, ऑर्डर रिलेशन बिटवीन टू फ्रैक्शन डिसाइड करने के लिए कोई भी नंबर से समझो 8 अपॉन, कोई भी नंबर से बच्चों लोग समझो 7 अपॉन 9 ले लेते हैं और 11 अपॉन 13 ले लेते हैं। तो इनमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है ये डिसाइड करने के लिए इसमें ऑर्डर रिलेशन क्या है। तो बच्चों लोग, हमें चाहिए फर्स्ट क्या, P इंटू S दैट इज 7 इंटू 13। तो 7 इंटू 13 बच्चों लोग होगा 13 7 91। दूसरा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा हमें 9 इंटू 11, ये बनेगा 11 9 99। हमें मिला है बच्चों लोग 7 इंटू 13 और 9 इंटू 11 का डिसीजन मिला है, 99 बड़ा होता है, सेकेंड वैल्यू इज ग्रेटर। 7 इंटू 13 और 9 इंटू 11 में कौन सी वैल्यू बड़ी है बच्चों लोग, तो सेकेंड वैल्यू इज ग्रेटर। तो अपना रिजल्ट रहेगा 7 अपॉन 9 और 11 अपॉन 13 में सेकेंड फ्रैक्शन इज ग्रेटर। क्या किया हमने, 7 इंटू 13 देन 9 इंटू 11, 99 इज ग्रेटर। तो 7 इंटू 13 9 इंटू 11 में ग्रेटर कौन सी वैल्यू है, सेकेंड वैल्यू इज ग्रेटर, सेकेंड ग्रेटर। तो फ्रैक्शन भी कौन सा ग्रेटर होगा, सेकेंड फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो चलो ये रिलेशन हमें किससे यूज करना है, ऑर्डर रिलेशन डिसाइड करने के लिए। ऑर्डर रिलेशन मतलब क्या, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, या दोनों इक्वल है, इसको डिसाइड करना मतलब क्या, ऑर्डर रिलेशन डिसाइड करना।
बच्चों लोग ये हम क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट ही क्लियर कर रहे हैं, अभी भी हमने प्रैक्टिस सेट को शुरुआत नहीं की है। वी आर स्टडीइंग कंसेप्ट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो बच्चों लोग चलो कुछ प्रॉपर्टीज है रैशनल नंबर्स की, उनको भी स्टडी कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो बच्चों लोग मैं यहां लेता हूं प्रॉपर्टी का नाम। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? वो प्रॉपर्टी एडिशन के लिए कैसी होती है, एडिशन के लिए वो प्रॉपर्टी कैसी होती है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए वो प्रॉपर्टी कैसी होती है। तो चलो नाउ लेट अस स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। मैंने प्रॉपर्टी का नाम देने वाला हूं मैं यहाँ, और वो प्रॉपर्टी एडिशन के लिए कैसे काम करती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे काम करती है, ये हमें देखना है। तो बच्चों अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव मतलब बच्चे लोग आप 3+5 करते हो या 5+3 करते हो, रिजल्ट वही आता है। 3+5 किया तो भी 80 आंसर आएगा, 5+3 किया तो भी 80 आंसर आएगा। 3 × 5 किया तो भी, और 5 × 3 किया तो भी आंसर क्या होता है बच्चों लोग, सेम ही होता है। इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स सीक्वेंस कौन सा भी रखा तो भी कुछ रिजल्ट में डिफरेंस या फर्क नहीं आता। तो बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए क्या होती है, a+b किया तो भी चलेगा या b+a किया तो भी सेम ही रिजल्ट होगा। दो रैशनल नंबर्स की एडिशन करते टाइम a+b किया सेम रिजल्ट, b+a किया तो भी रिजल्ट सेम ही होगा। और मल्टीप्लिकेशन के लिए वही प्रॉपर्टी क्या होगी, a × b किया तो भी सेम रिजल्ट, b × a किया तो भी सेम रिजल्ट आएगा। इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स दो नंबर की एडिशन करते टाइम किसको भी फर्स्ट कंसीडर किया, किसी को भी सेकंड कंसीडर किया तो भी चलता है। a+b का रिजल्ट और b+a का रिजल्ट क्या होता है, सेम ही होता है। a × b का और b × a का रिजल्ट क्या होता है, सेम ही होता है। मतलब इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब दूसरी प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। मीन्स अभी एडिशन करनी है हमें 3 नंबर्स की, a+b+c की एडिशन, a+b+c की एडिशन। बच्चों लोग a+b+c की एडिशन जैसे कि 3+4+5 की एडिशन करनी है, तो आप शुरुआत में क्या करेंगे, यू विल ऐड आइदर 3+4 7, देन इन दोनों के एडिशन करने के बाद आप इसको ऐड करेंगे। 3+4 7, 7+5 12, और इसको ऐसे भी किया तो भी चलेगा। 4+5 पहले कर लिया, 4+5 9, और 9+3 कितना होगा, सेम रिजल्ट 12 ही आएगा। तो बच्चे लोग इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर 3 वैल्यूज को, 3 नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो तो a+b पहले किया तो भी चलता है, और देन बाद में यहाँ एडेड c, या b+c को ऐड किया पहले तो भी चलता है। a+b को ऐड करके फिर बाद में c को ऐड किया, या b+c की एडिशन पहले की और बाद में उसको a में ऐड कर दिया तो भी चलता है। चलो इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये प्रॉपर्टी ऐसी रहेगी, a × b × c, a × b × c। तो मतलब पहले a × b का मल्टीप्लिकेशन किया, बाद में c से मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा, या b × c का प्रोडक्ट पहले कर लिया और उसको बाद में a से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी क्या होता है, सेम ही रिजल्ट आता है। चलो इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब एक थर्ड प्रॉपर्टी होती आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब a में अगर आपने एडिशन के लिए a, समझो कोई रैशनल नंबर है, उसमें 0 को ऐड किया, a+0 किया, रैशनल नंबर में 0 को ऐड किया,
या जीरो में किसी रैशनल नंबर को ऐड किया, a प्लस जीरो किया, या जीरो प्लस a किया, तो भी रिजल्ट होने वाला है बच्चों लोग सिर्फ a प्लस जीरो या जीरो प्लस a होता है a। और मल्टीप्लिकेशन के लिए बच्चों लोग यही प्रॉपर्टी a इंटू वन किया या वन इंटू a किया तो भी क्या आएगा, a ही रहेगा। तो बच्चों लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी होती है अपनी वन, एडिशन के लिए आइडेंटिटी होती है अपनी जीरो। a प्लस जीरो किया या जीरो प्लस a किया तो भी रिजल्ट क्या होता है, सेम ही होता है। a इंटू वन किया या वन इंटू a किया तो भी रिजल्ट क्या होता है, सेम ही होता है। तो वन से मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता। तो वन को बोलते हैं बच्चों लोग हम मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी और जीरो को बोलते हैं हम एडिशन वाली आइडेंटिटी। और बच्चों लोग एक और प्रॉपर्टी है इनवर्स, इसका नाम है इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। बच्चों लोग इनवर्स मींस इसका अपोजिट नंबर ऐड कर दिया, a में अपोजिट नंबर, a का अपोजिट होता है माइनस a प्लस माइनस a और माइनस a एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों लोग, अपोजिट नंबर्स होते हैं। तो a प्लस माइनस a का रिजल्ट होता है जीरो, a प्लस माइनस a रिजल्ट होता है जीरो। तो बच्चों लोग इनवर्स एडिशन में a का इनवर्स क्या होता है, माइनस a का इनवर्स होता है प्लस a। वैसे ही बच्चों लोग मल्टीप्लिकेशन में भी इनवर्स होता है a इंटू वन अपॉन a इंटू वन अपॉन a कैंसिल, वन रिजल्ट आता है। या आपने कर लिया वन अपॉन a इंटू a, वन अपॉन a इंटू a कैंसिल होगा, रिजल्ट रहेगा बच्चों लोग वन। तो a का इनवर्स होता है वन अपॉन a का इनवर्स होता है वन अपॉन a, या वन अपॉन a का इनवर्स होता है a। तो बच्चों लोग ये थे अपने रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स। बच्चों इनके नाम याद नहीं रहे तो भी चलेगा, लेकिन हम प्रैक्टिस करते टाइम a प्लस बी किया या b प्लस a किया तो भी चलता है। a प्लस बी प्लस c तीन नंबर्स की एडिशन करते टाइम a प्लस बी को पहले ऐड किया या b प्लस c को पहले ऐड किया तो भी चलता है। a प्लस जीरो का रिजल्ट क्या होता है, जीरो प्लस a का भी वही होता है, a होता है। a प्लस माइनस a क्या होता है बच्चों लोग, जीरो। वैसे मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी किया तो भी चलेगा, b इंटू a किया तो भी चलेगा, रिजल्ट सेम ही रहेगा। a इंटू बी इंटू सी करते टाइम पहले a इंटू बी किया या b इंटू सी किया तो भी चलता है। a इंटू वन का रिजल्ट वन इंटू a का रिजल्ट क्या होता है, a ही होता है। a इंटू वन अपॉन a या वन अपॉन a इंटू a रिजल्ट क्या होता है, वन होता है, a कैंसिल हो जाता है तो रिजल्ट बचता है अपना। तो बच्चों लोग दिस इज व्हाट वी आर स्टडीइंग अबाउट रियल नंबर्स। ये सभी कंसेप्ट्स हैं, अभी भी हमने प्रैक्टिस सेट को नहीं स्टार्ट किया है। तो बच्चों लोग हम प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।